नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद मुतेश सर में। देखिए दोस्तों, ये जो किताब है, ये जो 12th क्लास की किताब है, ठीक है, हिस्ट्री की किताब है। तो ऑथेंटिक किताब है, आरबीसी की जो पहले चलती थी, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, वैसे बहुत सी जो आप ये आरपीएससी की जो कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, ठीक है, आरएसएमएस भी का कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, यूपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, तो इसमें जो ज़्यादातर है वो हिस्ट्री है, वो पूछी जाती है। तो इसमें और जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो उसमें से आते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, शुरू हो गई थी, वो इसमें उससे जो पार्ट है उससे हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखें। देखिए क्रांतिकारी दल और गतिविधियाँ, फास्ट स्पीड में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, भारत में विदेशों में अनेक क्रांतिकारी युग घटनाएँ हुई। ये जो क्रांतिकारी घटनाएं हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो अंग्रेज़ों के जो बाद में 1857 के बाद में जो क्रांति शुरू होने लगी थी, धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधि होने लगी थी, क्रांतिकारी गतिविधि होने वो, ठीक है। तो क्रांतिकारी दल गतिविधियाँ, तो भारत में विदेशों में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुई, ठीक है। इनमें अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति, गदर दल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, आज़ाद हिंद फौज आदि क्रांतिकारियों ने संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ये जो आप मान सकते हैं अभिनव भारत है, ये सावरकर से चलाई हुई है, ठीक है। गदर दल है, ये आप ये मान के चल सकते हैं लाला हरदयाल की चलाई हुई है। अनुशीलन समिति है, ठीक है, लाला लाजपत राय की चलाई हुई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से चले। आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आगे फिर ये जो सुभाष चंद्र बोस को संभाल दी गई, ठीक है। तो इनके संगठनों के साथ इनके जो क्रांतिकारियों का नाम भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब क्रांतिकारी गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे। यानी कि जो भारत है, ठीक है, भारत के जो एक तो महाराष्ट्र है, बंगाल है और पंजाब है। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, ये क्रांतिकारियों की गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। इसके अलावा तो थे ही, साथ ही विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र एक तो इंग्लैंड में थे, ठीक है। ये मान लीजिए यूरोप है तो ये इंग्लैंड है, ठीक है। इंग्लैंड में भी थे, ये इंग्लैंड के पास में ही फ्रांस है, फ्रांस में भी थे, ठीक है। पेरिस में भी थे, फ्रांस के पेरिस में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। पोर्टलैंड है, जर्मनी ये जर्मनी में बर्लिन है, ठीक है। जापान में टोक्यो है, जापान में टोक्यो। तो इनमें भी क्रांतिकारी थे। तो आप ये मान सकते हैं कि भारत में तो गतिविधियाँ थी, साथ में है ना दूसरे जो विदेश हैं उनमें भी गतिविधियाँ थी, वहीं से भी गतिविधियाँ चला रहे हैं, ठीक है, भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो अब इसमें देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुई सशस्त्र गतिविधियों में क्रांतिकारियों ने भारतीय सेना को भी साथ लेने का प्रयास किया, ठीक है। यानी एक जो क्रांतिकारी जो भारत से में गतिविधियाँ चला रहे हैं, ठीक है, एक क्रांतिकारी जो भारत से बाहर की गतिविधियाँ चला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी है। और जो बाहर की गतिविधि चला रहे हैं वो कौन से हैं, देखिए। तो क्रांतिकारी गतिविधि, अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुई सशस्त्र क्रांति का गतिविधि में क्रांतिकारी ने भारतीय सेना को भी साथ में लेने का प्रयास किया। और क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेजी विरोधी विदेशी ताकतों से भी सहायता ली गई। जो अंग्रेजी अभी हम जैसे मान सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने सिर्फ भारत पे ही अपना राज नहीं किया, और दूसरे जो देश है उन पे भी राज किया, आसपास के जो इन पे भी राज किया, इंडोनेशिया पर भी चले गए, ठीक है, मलेशिया, वियतनाम, इन सब पर राज किया, ठीक है, श्रीलंका पर भी इन पर राज किया। ये भारत के जो दूसरे आसपास के जो पड़ोसी देश है उन पर भी राज किया। यानी जो अंग्रेजों ने पूरे यहाँ तक ये भारत को तो बनाया उपनिवेश, और अपने जो आसपास के जो देश थे, जापान थे, इन पर भी राज किया। तो यहाँ के जो क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो क्रांतिकारी है, जो उस भारत के अलावा जो जितने भी देश है उन देशों में जो क्रांतिकारी चल रहे थे, तो उन देशों से भी सहायता ली गई, ठीक है। विदेशी ताकतों से भी सहायता ली गई अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजों वहाँ पर भी अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो गदर दल है, गदर आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज है, यानी गदर दल जो लाला हरदयाल वो गदर दल से संबंधित है, और आज़ाद हिंद फौज आप जान सकते हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, ठीक है।
तो गदर दल ने जर्मनी की सहायता से, यानी गदर दल तो गया जर्मनी की तरफ और आज़ाद हिंद फौज गया जापान की तरफ। ठीक है, तो गदर दल जर्मनी की तरफ और आज़ाद हिंद फौज जापान की तरफ सहायता से अंग्रेजी राज को भारत से समाप्त करने का प्रयास किया। देखिए लंदन में 1905 में क्या हुआ, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। देखिए अब ये देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की, तो भारत से जो भी क्रांतिकारी भारत जाएंगे वो इंग्लैंड के लंदन में इंडिया हाउस में जाकर के रुकेंगे और वहीं से अपनी गतिविधियाँ, वहाँ की जो कानून है अंग्रेज़ों की, उनको समझ करके उनकी जो गतिविधियाँ इंग्लैंड में मतलब कानून में उनमें इंडिया के लिए क्या चीज़ें आगे ऑर्डर निकल रहा है उसके अनुसार गतिविधियों को चलाने के लिए, ठीक है, सारी गतिविधियों को समझने के लिए। तो जो इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस ये लंदन में रहने वाले जो भारतीयों के लिए क्रांति आंदोलन का एक केंद्र बन गया। इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की। इंडियन सोशलिस्ट नामक अखबार निकाला, किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, अब सब अपने अपनी चीज़ निकालेंगे। वीर सावरकर क्या निकाले? वीर सावरकर क्या करेंगे? अभिनव भारत की स्थापना करेंगे। लाला हरदयाल गदर दल के नेता के रूप में काम करेंगे और मदनलाल ढींगरा जैसे कई क्रांतिकारी इसके सदस्य बने। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा गया। ये क्रांतिकारी को सहायता करते थे, यानी विदेश भारत से जो भी विदेश पढ़ने जाते थे, इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे, ये उनको छात्रवृत्ति देते थे, फेलोशिप देते थे। ठीक है, और क्रांतिकारियों को मदद करते थे, तो उनको क्रांतिकारियों का पिता कहा गया। ठीक है, पेरिस में कौन काम कर रहा है? इंग्लैंड में तो काम कर रहे कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो फ्रांस के पेरिस में कौन काम कर रहा है? एस.आर. राणा। ठीक है, एस.आर. राणा, श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा आदि सक्रिय रहे। अब देखिए अभिनव भारत को पढ़ता है। अभिनव भारत क्या है? अभिनव भारत नासिक में गणपति उत्सव मनाने के संबंध में 1899 में एक मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई। मान लीजिए गणपति महोत्सव मना रहे हैं, तो गणपति महोत्सव मनाने के दौरान ही मित्र मेला बन गया कि यार एक मित्र मेला बनाते हैं, तो मित्र मेला बन गया, तो इसमें संगठन की स्थापना की गई और 1904 में इसी संगठन का नाम बदल कर क्या किया गया? सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत। ठीक है, 1904 में इसका नाम बदल करके अभिनव भारत कर गया। अभिनव का मतलब होता है नया। ठीक है, तो ये जो मित्र मेला है इसका नाम चेंज कर दिया गया अभिनव भारत और एक गुप्त संस्था बनाई गई, गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाई गई जो भारत की क्रांति करने के लिए मतलब क्रांतिकारी रूप में काम करने के लिए इसका जन्म हो गया इस संस्था का। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? भारत को विदेशी सत्ता से स्वतंत्र कराना। इसी संस्था ने तिलक द्वारा, अब देखिए सबकी अलग अलग स्टोरी शुरू हो गई है, तो इस संस्था ने तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाया। इसने सभा में पुस्तिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। ये संस्था नवयुवकों को लाठी चलाने की शिक्षा देती, मतलब देशभक्ति की, तलवार चलाने की, पहाड़ पर चढ़ने की, घुड़सवारी करने की और दौड़ने आदि की। ये एक तरह से किसी फौजी को ट्रेनिंग देने जैसी, यानी सिपाही को तैयार करने जैसी ही स्थिति है, यानी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक तैयार करने लगे, कहने का मतलब ये है। तो महाराष्ट्र के पूना और मुंबई के कई कॉलेज स्कूलों में इसकी शाखा स्थापित की गई। महाराष्ट्र की जो पूना है, मुंबई के कई कॉलेजों और स्कूलों में इसकी शाखा स्थापित की गई। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश है, कर्नाटक के विस्तारित की गई। अभिनव भारत ने विदेशों से पिस्तौल आदि शस्त्र एकत्र किए। देखिए अभिनव भारत ने विदेशों से पिस्तौल आदि शस्त्र एकत्र किए, यानी सिर्फ सिपाही भी तैयार नहीं किए, पिस्तौल आदि भी तैयार इसने कर लिया। तो लंदन से कौन सहायता करेगा? लंदन से वीर विनायक दामोदर सावरकर गए थे, तो उन्होंने भारत से शस्त्र भिजवाए। भारत से गए थे विनायक दामोदर सावरकर, तो लंदन से उन्होंने भारत से शस्त्र भिजवाए और अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सिखाने के लिए विदेश भेजा गया। ठीक है, तो जो पांडुरंग महादेव बापट है वो विदेश गए थे, रूस। ठीक है, वो गए रूस से बम बनाना सीख करके भारत आए। ठीक है, तो पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया और बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में
अनुवाद किया। बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा अभिनव भारत ने बंगाल तथा भारत की अनेक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं से संबंध स्थापित किया। ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों वीडियो अभी तक यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे इसका जो पार्ट है वो 2 लाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसे लगी बताएगा ज़रूर, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।